तो एक बड़ी खबर ये है जो कि इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त चल रही है और वो ये है कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट मर्चेंट इन फ्रांस टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स। भी हम ये कहते हैं कि भाई हमारा रेलवे सिस्टम जो सिस्टम फ्लॉप जा रहा है, खसारे में जा रहा है, क्या वजह, क्यों फ्लॉप जा रहा है? फ्लॉप इसलिए जा रहा है कि यहाँ के जो हमारे हुक्मरान है ना, वो इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करते। ये हमारा एक एहसास है, तकरीबन आप देखें पाकिस्तान बनने से पहले हमारे लिए ये अंग्रेज लोग छोड़ के गए थे, वो अंग्रेजों वाली ट्रेन इम्प्लीमेंटिंग पीएम नरेंद्र मोदीज अनाउंसमेंट एंड डिवीजन ऑफ टेकिंग यूपीआई ग्लोबल। अच्छा, इसके बाद फिर इसके ऊपर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया, ग्रेट टू सी दिस, इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग यूपीआई ग्लोबल। तो वही चल रहा है, चाहे रेलवे ट्रेन हो या फिर ये बिल्डिंग हो, अगर कैमरामैन दिखाएं की कंस्ट्रक्शन को आप देखें वही है। लेकिन दूसरी साइड पे ये गोरे सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं थे छोड़ के गए, इंडिया यानी हिंदुस्तान में था ना, पूरा बरसगीर था, तो उन्होंने तो डेवलपमेंट कर ली इंडिया। देखिए, यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4 प्लस बिलियन मार्केट में। तो एक बड़ी खबर ये है जो कि इंटरनेशनल मीडिया में इस वक्त चल रही है और वो ये है कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री एज फर्स्ट मर्चेंट इन फ्रांस टू एक्सेप्ट यूपीआई पेमेंट्स। और इसमें इंडियन एम्बेसी जो है उसने ट्वीट किया है, जिसमें एम्बेसी ऑफ इंडिया इन फ्रांस ट्वीट्स यूपीआई फॉर्मली लॉन्च्ड एट द आइकॉनिक आईफल टावर एट द ह्यूज रिपब्लिक डे रिसेप्शन, implementing PM नरेंद्र मोदीज अनाउंसमेंट एंड डिवीजन ऑफ टेकिंग यूपीआई ग्लोबल। अच्छा, इसके बाद फिर इसके ऊपर जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया, ग्रेट टू सी दिस, इट मार्क्स ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स टेकिंग यूपीआई ग्लोबल। तो यूपीआई अब ग्लोबल हो गया। असल में ताहिर साहब, क्या हम इसको ऐसे लें कि इंडिया ग्लोबल हो रहा है? ये खबर आई कि आईफल टावर मेक्स हिस्ट्री, तो मैंने कहा कि इस खबर को तो ऐसे होना चाहिए था कि इंडिया मेक्स हिस्ट्री, इंडियंस यूपीआई मेक्स हिस्ट्री। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, यूपीआई तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, इसलिए कि इंडिया की 1.4 प्लस बिलियन मार्केट में ये जो इंटरफेस पेमेंट सिस्टम है वो ऑलरेडी सक्सेसफुली इंडिया में चल रहा है। आपने ग्लोबल की बात की, तो ग्लोबली अब बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि फ्रांस में एक तरह से ये वहाँ पे भी काम करेगा और भारतीय टूरिस्ट भी बहुत जाते हैं, फ्रांस और एफिल टावर्स पे भी जा रहे हैं। तो देखिए, ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या वो जो एआई का काम है, इंटरनेशनल जो हो रहा है पूरे का पूरा, उसमें भारत का कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बहुत है ना, इंटरनेट में और इस आईटी टेक्नोलॉजी में बेतहाशा है। तो मेरे लिए कोई ये अचंभे की बात नहीं है, आप बहुत जल्द सुनेगी। मैं तो एंटिसिपेट करता हूँ कि अमेरिका में भी बहुत सारी जगहों पे आपको यूपीआई का हो जाएगा, क्योंकि जब मैं भारत जाता हूँ तो वहाँ पे मैं 10 रुपए की चाय भी खरीदता हूँ। तो मैं चूँकि वहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं तो कनाडा से जाता हूँ, तो मुझे बड़ा रश होता है, लोग अपना फ़ोन खोलते हैं और वो 10 रुपए की भी पेमेंट कर रहे हैं। तो मुझे वो बात को कैश में देता हूँ तो वो कहते हैं जी चेंज नहीं है हमारे पास, आपके पास नहीं है जो आप ही हमें पेमेंट कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इतना बड़ा अचीवमेंट है भारत का कि पहले तो भारत ने अपनी इकोनॉमी को डिजिटलाइज किया ऑल अक्रॉस इंडिया सक्सेसफुली। वहाँ भारत में एक सिस्टम नहीं, कई सिस्टम चल रहे हैं। अब ये मतलब पेरिस में भी हो जाता है तो ज़ाहिर है इतनी बड़ी खबर बनती है। अभी फ्रांस के प्रेसिडेंट 26 जनवरी को भारत आए हुए थे और ज़ाहिर है भारत ने उसी मौके से फ़ायदा उठाते हुए इसकी अनाउंसमेंट की, उसके लिए काम किया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि भारत। और ताहिर साहब, मैं ये देख रही थी कि इसके अंदर ये भी है कि इसमें अपॉर्चुनिटी जो है फ्रांस के लिए भी है, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल विजिटर्स टू द आईफल टावर जो है दैट इज फ्रॉम इंडिया। यस, बिल्कुल, बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखिए, मैं थोड़ी-सी बात को डिफरेंट करूँगा। अभी मैं एबीसी टेलीविज़न जो अमेरिका के वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीविज़न है, उसपे कुछ दिन पहले एक डिबेट सुन रहा था। तो वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अब इंटरनेशनल जो करेंसीज़ हैं, उनमें इंडियन रुपीज़ इज़ आल्सो वन ऑफ द 5 करेंसीज़। उसका कारण ये है कि रशिया के साथ जो ट्रेड हो रहा है तेल का, वो इंडियन रुपीज़ में हो रहा है। और फिर ग्लोबल साउथ के बहुत सारे देशों में इंडिया का ट्रेड रुपीस की सूरत में होता है, इवन ईरान के साथ रुपीस की सूरत में होता है। तो मतलब इंडियन रुपीस तो इंटरनेशनल करेंसी बना हुआ है और वो
बिलियंस एंड बिलियंस रुपीज, शायद बिलियंस तो थोड़ा, ट्रिलियन रुपीज, बिकॉज जब रुपीज की बात आती है तो एक यूएस डॉलर का कोई 80 प्लस रुपीज है इंडिया का। तो आप उसी हिसाब से देख लीजिए कि ये जो बिलियंस एंड बिलियंस यूएस डॉलर की ट्रेड दुनिया में इंडियन रुपीज की अब शक्ल में हो रही है, इवन मिडिल ईस्ट में हो रही है। तो इंडियन रुपीज इज वन ऑफ द, वो जो खुद अमेरिकन कह रहे हैं, वन ऑफ द टॉप 5 करेंसीज, ट्रेडिंग करेंसीज, इंटरनेशनल ट्रेडिंग करेंसीज। तो ऑफ कोर्स वो क्यों नहीं करेंगे फ्रांस वाले, जब उनके पास इतना बड़ा ग्रुप भारत के विजिटर्स का, टूरिस्ट का आता है। तो मेरा ख्याल है कि शायद चाइनीज के बाद अभी अब इंडियंस ही हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, इसमें सर हम ये भी देख रहे हैं, एक तो ये कि इसमें बायलैटरल टाइज की और खासतौर पर फ्रांस और इंडिया की जो टाइज है वो भी बड़ी स्ट्रांग हो रही हैं, और जाहिर है कि इससे भी उस पर इम्पैक्ट है, और आपने ये बात भी की इसके अंदर। लेकिन जो टूरिज्म है, एक तरफ फ्रांस में आईफल टावर पे सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप इंडिया का टूरिज्म है, वहीं पर हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर पूरी दुनिया का टूरिज्म बढ़ रहा है। भी हम ये कहते हैं कि भाई हमारा रेलवे सिस्टम जो सिस्टम फ्लॉप जा रहा है, खसारे में जा रहा है, क्या वजह, क्यों फ्लॉप जा रहा है? फ्लॉप इसलिए जा रहा है कि यहाँ के जो हमारे हुक्मरान है ना, वो इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं करते। ये हमारा एक एहसास है, तकरीबन आप देखें पाकिस्तान बनने से पहले हमारे लिए ये अंग्रेज लोग छोड़ के गए थे, वो अंग्रेजों वाली ट्रेनिंग वक्त का देखें आप, सब कुछ देख रहे हैं कि उसी वक्त की ये जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, बिल्कुल उनके ऊपर ना कलर है, ना अंदर पीने का पानी है, ना वॉशरूम सही है। ठीक है, लेकिन अच्छा इधर से ट्रेनों की जो डब्बे सीटें, आप यकीन करें उनके अंदर आप जाएंगे तो आपका दिल नहीं करेगा कि हम इनमें सफर, इतनी गंदगी, इतनी स्मेल, और सीटें भी गंदी, कवर भी। आपने एक बात बड़ी गहरी की यार, इधर साइड आता है, भाई को हिस्ट्री का भी नॉलेज है। आपने बोला कि गोरे जो अंग्रेज बना गए वो ही चल रहा है, चाहे रेलवे ट्रेन हो या फिर ये बिल्डिंग होकर कैमरामैन दिखाएं, कंस्ट्रक्शन को आप देखें वही है। लेकिन दूसरी साइड पे ये गोरे सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं थे छोड़ के गए, इंडिया यानी हिंदुस्तान में ना पूरा बरसगीर था, तो उन्होंने तो डेवलपमेंट कर ली। इंडिया वालों ने अपनी ट्रेन, अभी वो पहले जो सा वो वंदे भारत, फिर अमृत भारत, अभी जो उनकी ट्रेन बहुत ज्यादा जो वगैरह जो दिल्ली से चलती हैं ट्रेनें, मतलब उन्होंने कैसे डेवलपमेंट कर ली? उनके अंदर जो है ना, मेरे ख्याल से करप्शन नहीं है, जो मेन वजह है ना हमारे मुल्क के अंदर। ठीक है, आप स्टेशन का नाम मेरे ख्याल से पहले 9 लाख था जो इसकी टिकटें बिकती थी। ठीक है, 9 लाख स्टेशन, यानी कि पर डे के हिसाब से 9 लाख की टिकटें मेरे ख्याल से फरोख्त होती थी। ये मतलब इस टाइम हम लाहौर रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और ये भाई मुझे बता रहे हैं कि भाई इस रेलवे स्टेशन का नाम पहले 9 लाख था, और उसकी रीजन ये है कि 9 लाख बंदा यहाँ से डेली सफर करता है। 9 लाख की टिकटें थी, या 9 लाख के लोग आते जाते थे, जो भी उनका मामला थे। लेकिन अब तो मेरे ख्याल से टिकटें भी बढ़ गई हैं, किराए भी बढ़ गए हैं, बाकी मामला भी आगे हो गए। ठीक है, लेकिन फिर भी डेवलपमेंट नहीं हो रही, हमारे ट्रेन का सिस्टम नहीं बेहतर हो रहा। सिस्टम है ना वो नीचे की डेड हो रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है। इसमें कोई किसी, अब साद रफीक ने भी मेरे हाल से पीछे कुछ अरसा लगाया, उससे पहले शेख रशीद ने लगाया, ठीक है, बलौर ने लगाया, अभी आजम वो क्या नाम था सेनेटर, ठीक है, जो था अभी आजकल ये जो से शाहिद साहब हैं, शाहिद अशरफ उनका नाम है, जो कि अबूरी हुकूमत के जो है ना वो रेलवे के मिनिस्टर हैं। हुकूमत तो वैसे ही आपको किसी का मतलब उस तरीके से काम नहीं कर सकती। मेरा सवाल ये है लास्ट में, बस ये बता दें, इंडिया वालों ने आपने एक तो बोला करप्शन, मैं ये समझता हूँ करप्शन तो यहाँ पे भी और करप्शन शायद वहाँ पे भी है। मैं आपको लगता है इंडिया में करप्शन नहीं होगी?